आमिर खान भी उसमें थे। तो उसमें वो एक ऐप को प्रमोट करते हैं और वो बैटिंग ऐप है सट्टेबाजी की। आमिर खान हैं, चाहे रोहित शर्मा हैं, और इसके ऊपर बहुत बड़ा सट्टेबाजी का व्यापार खड़ा हुआ है। पहला इनाम कितना है वो तो पता नहीं है, लेकिन दूसरा इनाम 1 करोड़ रुपए है। हाँ, तो इसको ना आजकल एक चीज नाम से बेचा जा रहा है कि ये ना एक स्किल है कि जिसको क्रिकेट की नॉलेज है ये वही खेल सकता है। महाभारत का युद्ध भी जुए का ही परिणाम है, पार्ट है वो क्रिकेट वगैरह का। तो वो क्या करता है, वो प्रेडिक्शन करता है। वो झूठा, मक्कार, बदमाश और फ्रेबी टाइप का इंसान है। जो यूट्यूबर ये लालच देते हैं कि आप थार जीत लोगे, आईफोन जीत लोगे। कि अगर ये इतना ही बुरा है तो सरकार बैन क्यों नहीं कर देती। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने कभी ये एक्सपीरियंस लिया है सट्टेबाजी का। सर आईपीएल का सीज़न आ चुका है जी, और उसी के साथ कुछ ऐसे मेंढक भी निकल आए हैं जो बैटिंग और सट्टेबाजी के शौकीन हैं। और आईपीएल उनके लिए खास ऐसा मौका है कि वहाँ पे जो अपना ये बैटिंग सट्टेबाजी कर सके। बड़े बड़े स्टार्स क्रिकेटर और मतलब तमाम लोग जो बड़े बड़े हैं, जिनको हम नाम नहीं लेंगे किसी का भी, किसी कंपनी का नाम भी नहीं लेंगे, लेकिन अभी हाल ही में एक ऐड आई थी, उसमें ऑलमोस्ट सभी क्रिकेट के सितारे थे, बड़े बड़े सुपरस्टार थे, आमिर खान भी उसमें थे। तो उसमें वो एक ऐप को प्रमोट करते हैं और वो बैटिंग ऐप है सट्टेबाजी की। तो ये सर कितना हद तक सही है ये जो हम करते हैं, क्योंकि इस पे बैन तो है नहीं कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी खेल सकता है, छोटे बच्चे कोई भी। और इसमें किसका फ़ायदा किसका नुकसान। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने कभी ये एक्सपीरियंस लिया है सट्टेबाजी का। जी मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं लिया है। जी मैंने कभी सट्टेबाजी का एक्सपीरियंस नहीं लिया है, लेकिन मैं मनोवैज्ञानिक होने के नाते जो ड्रीम 11 है या माई 11 करोड़ है या जो विंजो या जो भी बैटिंग ऐप या सट्टेबाजी वाले ऐप हैं, उनका मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम मैं बखूबी देख सकता हूं कि आने वाले दिनों में युवाओं के ऊपर और देश के ऊपर और मानवता के ऊपर इसका बहुत गलत असर पड़ने वाला है। जुए के अंदर चाहे वो पैसों से संबंधित हो, चाहे जुआ क्रिकेट से संबंधित हो, क्योंकि जुए के अंदर मनी तो इन्वॉल्व होती ही है। जो बैटिंग ऐप है उन पर कुछ रुपयों का सट्टा खेला जाता है, जुआ खेला जाता है, लेकिन जेब से कुछ रुपए निकल रहे हैं। लेकिन ये जब उस ऐप के ओनर तक पहुंचते हैं तो ये करोड़ों में रुपए इकट्ठे हो जाते हैं और इसके ऊपर बहुत बड़ा सट्टेबाजी का व्यापार खड़ा हुआ है। और बहुत बड़ा अमाउंट जो ये क्रिकेटर ये जो ऐड करते हैं या जो आजकल तो यूट्यूबर वगैरह भी कर रहे हैं, हाँ यूट्यूबर हैं या जो बाकी फिल्मी स्टार हैं वो ऐड करते हैं, उनको बहुत बड़ा पैसा दिया जाता है। जी बिल्कुल। आमिर खान हैं, चाहे रोहित शर्मा हैं या बहुत से लगभग क्रिकेट खिलाड़ी हैं, सौरव गांगुली भी एक बैटिंग ऐप की ऐड करते हैं कि पहला इनाम कितना है वो तो पता नहीं है, लेकिन दूसरा इनाम 1 करोड़ रुपए है। हाँ, तो इस बार दूसरा इनाम ही 1 करोड़ रुपए है। हाँ। तो सोचो पहला इनाम क्या होगा, सोचो पहला इनाम क्या होगा। भाई पहला इनाम कुछ भी हो, लेकिन अंतिम इनाम नुकसान ही है। चाहे कोई जीते कोई हारे, लेकिन मानवता हार जाएगी, देश हार जाएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं इसका विरोध क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जुए में आज तक कोई नहीं जीत पाया है। इतिहास साक्षी है, महाभारत का युद्ध भी जुए का ही परिणाम है। जुए से ही शुरू हुआ। युधिष्ठिर जुआ खेलने के शौकीन थे और जुआ उन्होंने खेला और देखिए कौन जीता, कोई नहीं जीता। पांडव हार गए, कौरव भी हार गए, लेकिन जुआ जीत गया। तो जुए में वही इंसान जीत सकता है जो कभी खेलता ही नहीं है। जुए को कोई नहीं जीत सकता, लेकिन जो खेलता नहीं है वो पक्का जीत जाता है। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं महाभारत में कि मैं कभी जुआ नहीं खेलता और ना ही मैं जुए खेलने वालों को पसंद करता हूँ, ना ही मैं प्रमोट करता हूँ। तो वो एक संदर्भ में कहते हैं महाभारत में कि अगर मैं हस्तिनापुर में होता, उस सभा में होता, तो मैं युधिष्ठिर को राजा नल की कहानी ज़रूर सुनाता, जो अपना सारा राज्य जुए के अंदर हार गया था। युधिष्ठिर भी हार गए थे। जो जुए को खेलता है वो हारता ज़रूर है। जैसे बात हम इन ऐप की कर लें, जिसमें टीम बनती है, जिसमें सट्टा लगाया जाता है कि आज अपनी, उसके ऊपर भी सट्टा खेला जाता है। जैसे ड्रीम 11 पर
एक टीम बनानी होती है जिसमें बैट्समैन सेलेक्ट करने होते हैं, कप्तान उप कप्तान बनाया जाता है, उसके ऊपर आप जुआ लगाते हो, सट्टा लगाते हो। हाँ, इसमें सर जैसे आपने कहा भी एक टीम सिलेक्ट करनी होती है, तो इसको ना आजकल एक चीज़ नाम से बेचा जा रहा है कि ये ना एक स्किल है कि जिसको क्रिकेट की नॉलेज है ये वही खेल सकता है। तो ये ज्ञान है, अब जिसमें ज्ञान होगा वो जीत जाएगा, नहीं होगा जीत जाएगा। तो ये ज्ञान के तरफ से क्यों बेचा जाता है इसको? अगर सीधा ही कह दें कि ये सट्टा है, जुआ है, तो कोई नहीं खेलेगा और ना ही कोई माँ बाप अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो वो स्किल का नाम दे करके, या ये ज्ञान है या डेटा की आपको कितनी समझ है, इस तरह के प्रचार या इस तरह की भ्रामक बातें करके जुए को बेचने का एक माध्यम है और कुछ भी नहीं है। जैसे आपने 100 रुपए का आज सट्टा खेला, जुआ आपने खेला, उसमें आप 50 लाख जीत गए। अब ये मत मानिए कि आप 50 लाख जीते हो, आप हार गए हो, क्योंकि आपको अब एक नई आदत पड़ जाएगी। साइकोलॉजिकली आप हार गए हो। कैसे हार गए हो? आप कर्म से हार गए हो। अब आपने सीख लिया है कि जुआ लगाओ और अमीर बनो, काम करने की ज़रूरत नहीं है, कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लोग बिजनेस कर रहे हैं, लोग सुबह उठ करके ऑफिस जा रहे हैं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बस सट्टा लगाओ और रातों रात अमीर बन जाओ। तो उनको एक शॉर्टकट मिल गया। अब 50 लाख तो वो जीत गए, तो अब 50 लाख का उनको मज़ा नहीं आएगा। अब उनको लगेगा कि मैं 50 लाख से और पैसे भी कमा सकता हूँ, तो फिर से वो जुए में लगाएंगे, सट्टे में लगाएंगे और धीरे धीरे वो 50 लाख भी खो देंगे और उसके पास जो जमा पूंजी है 5-10 लाख की, वो भी उसमें उड़ा देंगे। तो वही अब आपको हारने से या अब आपको जुए का लती बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। सर मैंने अभी थोड़े दिन पहले देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक बंदा है, तो वो मतलब ये इसका बैटिंग और इसका एक्सपर्ट है वो क्रिकेट वगैरह का, तो वो क्या करता है, वो प्रेडिक्शन करता है जी इस टाइप के ऐप्स पे, और वो मतलब बहुत करोड़पति बंदा है वो। अब वो क्या करता है कि इंस्टाग्राम पे अलग अलग पेजेस पे जाता है, यूट्यूब पे अपने इंटरव्यू करवाता है, ये सब चीज़ें, और वहाँ से वो ये दिखाता है कि ये एक नॉलेज है, इससे मैंने देखो ऑडी खरीद ली, मेरा घर बना लिया, ये हो गया, मेरे इंटरव्यू हो रहे हैं, ये सब चीज़ें, करोड़पति बन गया। तो ये चीज़ें यूथ को अब गलत दिशा में ले जाती है। छोटे 18-19 साल के होते हैं, इनको समझ तो होती नहीं है किस चीज़ की। तो अब इनको कैसे समझाया जाए ये चीज़ कि ये चीज़ जो है वो एक बहुत गंदी दुनिया है, इससे दूर ही रहना चाहिए। यही कहना चाहूँगा कि जो यूट्यूब पे जो भी बंदा ऐसा कह रहा है कि मैंने स्किल सिखाया है, मैंने अपना ज्ञान बेचा है, खास करके सट्टे का और जुए का, या जो ये बैटिंग ऐप है, चाहे वो ड्रीम 11 हो, चाहे माई 11 करोड़ हो, या जो भी ABC, कि उसके बारे में मैं बताता हूँ और आप जीत जाओगे। और मैंने भी देखो जीत करके ऑडी खरीद ली है, बहुत सारा रुपया खरीद ली, बहुत सारा रुपया कमा लिया है। एक बात तो ये है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। जुए को सिखाया ही नहीं जा सकता है, वो पैसे कमाने का एक तरीका हो सकता है, स्किल जुए के सीखे नहीं जा सकते हैं। एक तो वो आदमी जो ये कह रहा है वो झूठा, मक्कार, बदमाश और फरेबी टाइप का इंसान है, जो युवाओं को गलत दिशा में लेकर के जा रहा है। अब रोल माता पिता का बनता है। माता पिता अपने बच्चों को भगवत गीता की शिक्षा दें कि भगवान श्री कृष्ण कर्म करके ही महान बने। उन्होंने हर वक्त कर्म पथ को ही चुना है, उन्होंने कर्म से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा है। तो हमें भी कर्म से रुखसत नहीं होना है, कर्म में विश्वास रखना है कि जो हम करेंगे उसी का फल हमें मिलेगा। बिना कमाए अमीर नहीं बनेंगे। अगर हम कमाएंगे, सोसाइटी को कुछ देंगे, समाज का कुछ अच्छा करेंगे, समाज में कुछ बेहतरी लेकर के आएंगे, समाज में कोई ऐसी लूपहोल है या ऐसा कोई गड्ढा है उसको भरेंगे और लोगों का जीवन आसान होगा, तो अमीर तो हम अपने आप बन जाएंगे। जब समाज की कोई समस्या हम सोल्व करेंगे, उसी के द्वारा हम अमीर बनेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सट्टा खेल के, जुआ खेल के अमीर बनेंगे। तो बच्चों को माँ बाप यही शिक्षा दें कि भगवान कृष्ण से सीखें कि कर्म से महान बने, ना कि जुआ खेल करके। इसमें अब जैसा कि ये जुए का हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जैसे बहुत जो लोग जो खेलते हैं, मतलब इस चीज़ के जो लती हैं और जो प्रमोट भी करते हैं, उनकी तरफ से एक ही आर्ग्यूमेंट होता है कि अगर ये इतना ही बुरा है तो सरकार बैन क्यों नहीं कर देती। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप
इस पे अपना नॉलेज यूज करके कुछ पैसा कमा रहे हो, तो इसमें गलत क्या है? कि अगर ये इतना ही गलत है, या जो लती हैं या जिनका फ़ायदा हो रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए जिनका फ़ायदा हो रहा है, वो ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है, ये जुआ है, ये सट्टा है, वो इसको स्किल का नाम ही देंगे। एक तो वो ये बात कहेंगे कि ये गलत होता तो सरकार बैन कर देती। दूसरा, ये आपने सवाल पूछा है कि इसमें कोई प्रॉफिट हो रहा है तो इसको चलने दें, क्या गलत है। मैं दोनों ही बातों को साइकोलॉजिकली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सरकार एक्शन तब लेती है जब किसी घटना का परिणाम आता है। अब ड्रीम 11 का या जो ये सट्टेबाजी वाली ऐप है, इनका परिणाम कुछ महीनों के बाद आएगा, कुछ सालों के बाद आएगा, और कई बार परिणाम सीधा सीधा देखा भी नहीं जा सकता है। समाज के अंदर चोरी बढ़ेगी, घूसखोरी बढ़ेगी, पैसे या काला बाजारी होगी, इस तरह की सिम्टम इस कारण से ज़्यादा आएंगे। लेकिन सीधा सीधा आप नहीं जज कर पाएंगे कि ये इन बैटिंग ऐप के कारण हो रहा है। इसी कारण से सरकार इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है। सरकार एक्शन तब लेगी जब सीधा ये स्पष्ट हो जाए कि ये युवाओं को और देश को खराब कर रही है, तो सरकार तुरंत बैन कर देगी। लेकिन सरकार वोट बैंक की राजनीति है, उसके अंदर एक्सपर्ट तो ज़रूर हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट कम होते हैं जो फ्यूचर में युवाओं पर या देश पर क्या साइकोलॉजिकल असर पड़ेगा उसको पढ़ पाने में असमर्थ हैं। इसीलिए सरकार इसके ऊपर लगाम नहीं लगा पा रही है। जिस दिन सरकार को ये बात समझ में आ गई तो तुरंत लगाम भी लग जाएगी। और दूसरा सवाल आपका ये था कि कोई बंदा पैसा कमा रहा है तो गलत क्या है। गलत ये है कि कोई भी बंदा जुआ खेल करके, सट्टा खेल करके पैसा कमा ही नहीं सकता है। ये लिखवा लो, महाभारत इसका जीता जागता उदाहरण है। युधिष्ठिर अमीर नहीं बन पाए, दुर्योधन जुए से अमीर नहीं बन पाया, या जितने भी लोग जुआ खेले हैं उनमें से कोई एक भी आप करोड़पति लिस्ट में दिखा दो कि ये स्टोरिया है, जुआरी है और ये अमीर है जिसने समाज के लिए बहुत अच्छा किया है। कोई नहीं है उस लिस्ट में। लेकिन ये बोलेंगे यही कि इनके पास बहुत सारा पैसा है। ये दिखा कुछ अलग रहे हैं, असल में ये गरीब होते हैं। यूट्यूबर भी हैं जो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं खुलेआम जी, मतलब, लेकिन उनकी ऑडियंस शायद समझदार है आज के टाइम पे। लेकिन जो गांव के लोग होते हैं, टियर 3 टियर 4 सिटी के लोग होते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, तो वो कहते हैं भी हमारा यूट्यूबर फेवरेट है तो अच्छा। और उसमें एक चीज़ ना, वो लालच भी देते हैं जो स्पॉन्सरशिप करते हैं कि आप जैसे कि आईफोन जीत सकते हो, महिंद्रा थार जीतने का मौका, ये मौका। हाँ, तो इसके चक्कर में शायद जो एक जो मतलब गाँव वगैरह के लोग हैं वो फंस जाते हैं। कि इंसान का मन कम समय में बिना कुछ किए बहुत कुछ पाना चाहता है। जो यूट्यूबर ये लालच देते हैं कि आप थार जीत लोगे, आईफोन जीत लोगे, मन में सबके लालच होता है कि काम कुछ करना ना पड़े, आईफोन मिल जाए, कमाना ना पड़े, थार गाड़ी मिल जाए। तो ये यूट्यूबर मन को बखूबी समझते हैं, उसको पकड़ लेते हैं कि लोगों की डिमांड क्या है, लोगों की आवश्यकता क्या है, तो वो लालच देते हैं। और इंसान का लालच ही इंसान को फंसवा लेता है। जो गाँव में रहते हैं उन लोगों के अंदर अमीर बनने की बड़ी स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश है कि वो शानो शौकत की ज़िंदगी जिएं, शाही बन कर रहें, घूमें, विदेशों में जाएं। तो यही जो उनका लालच है इन्हीं यूट्यूबर के पिंजरे में उनको ले आता है। इसमें यूट्यूबर का फ़ायदा ज़रूर हो जाता है क्योंकि उनको सस्ते व्यूअर मिल जाते हैं, ऐड उनके चैनल पर आने लग जाती है और उनको थोड़ा सा पैसा मिल जाता है कि ऐसे यूट्यूबरों को देखना बंद कर दें। जो भी IPL से संबंधित सट्टेबाजी वाले ऐप हैं इनको देखना या इनको खेलना ही बंद कर दें, यही इसका हल है।